हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है सुपर डुपर स्पेशल क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अपने घर और यहाँ चल रही है कज़िन की शादी। अभी जो आप देख रहे हो वो जिम से मैंने दिन की शुरुआत की और ये है हल्दी लुक के लिए मेरी बैटल फील्ड प्रिपरेशन। कपड़े सेलेक्ट करना, ज्वेलरी ढूंढना और सबसे मुश्किल काम डिसाइड करना कि क्यूट लगना है या सुंदर। सब कुछ तो डिसाइड हो गया था, बस एक ही चीज़ में मैं अटक गई थी, चूड़ी या घड़ी। चूड़ियाँ पहनो तो लग रहा था शादी वाली लड़की है, और घड़ी पहनो तो वो ज़्यादा कूल लग रहा था, और मुझे तो दोनों बनना होता है। तो समझ रहा हो ना आप मेरी कन्फ्यूजन। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक हाथ में चूड़ी और एक हाथ में घड़ी पहन ली जाए। तभी एक नई कन्फ्यूजन ने अटैक कर दिया कि गोल्डन वाली घड़ी पहनूं या वाइट वाली। अब आप ही बताओ, मैं शादी थीम वाली लड़की बनूं या पिंटरेस्ट वाली। फिर लास्ट में मैंने शादी वाला ही डिसाइड किया और गोल्डन घड़ी के साथ आउटफिट चेक करना शुरू कर दिया। सो प्लीज़ रेट माई आउटफिट। तो ये कूल गर्ल्स प्रॉब्लम देख देख के मेरी अम्मी परेशान हो गई और वो मुझे छोड़कर शादी अटेंड करने के लिए चली गई। तो हल्दी वाले इस फंक्शन को सक्सेसफुली एंजॉय करने के बाद अगले दिन की शुरुआत भी मैंने जिम से ही की, और ये आ गया मेरा धांसू एडिट। मेहंदी वाले दिन सुबह से ही घर में अलग ही हंगामा चल रहा था। कोई गाने बजा रहा था, कोई मेहंदी वाली दीदी को ढूंढ रहा था, और मैं तो बस सोच रही थी कि आज क्या पहनना है। लेकिन गाइस, एक मिनट, घर की छोटी बच्चियों ने जो डांस स्टार्ट किया ना, मैं सच में शॉक्ड हो गई। मुझे लग रहा था कि वो लकड़ी की काठी पे डांस करेंगी, पर यहाँ तो पूरे डीजे नाइट के मूव्स चल रहे थे। मैं सोच रही हूँ ये सब किसने सिखा दिया इनको भाई। मैं मेहंदी वाली तैयारी छोड़कर उनकी ट्रेनिंग देखने लग गई। और आप लोग भी देख लो इनका डांस, क्या कर रहे थे ये। अब आ गया मेन डे, यानी निकाह वाला दिन। तो एक सेकेंड, सिर्फ मेरी स्कर्ट का वेट सुनोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। 12.5 किलोग्राम्स, पूरा बारबल नहीं, सिर्फ मेरा स्कर्ट। इसलिए अगर मैं निकाह के दिन धीरे धीरे चल रही थी तो वो कोई अदा नहीं, मेरी मजबूरी थी। और शादी के अगले दिन जो मेरी हालत हुई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिम का लेग डे करके आई हूँ। तो ये है मेरा निकाह आउटफिट, सिंपल, एलिगेंट और थोड़ा सा रॉयल। डिज़ाइन इतना प्यारा है कि आँख नहीं हट रही, और वेट इतना हैवी है कि पैर भी नहीं उठ रहे हैं। ये कलर मैंने बहुत ही सोच समझ कर चूज़ किया था, क्योंकि नवंबर के सीज़न देखकर सबने ही बहुत ही डार्क कलर खरीद लिए थे, तो मुझे थोड़ा अलग दिखना था, इसलिए मैंने वाइट चूज़ किया। फिर जाने से पहले मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम याद आया, नेल पेंट लगाना। मुझे मेकअप के नाम पे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसलिए इसे भी मैं लगा रही थी बहुत ही कामली और बहुत ही केयरफुली, क्योंकि क्लोज़अप शॉट्स में नेल पेंट तो दिखेगा ना। और हमेशा की तरह इस दिन भी मैं लेट हो रही थी, तो अम्मी मुझे फिर से छोड़कर जा चुकी थी। अम्मी पीछे से फुल वॉल्यूम में डांट रही थी, गालियाँ भी दे रही थी, पर मैं आगे शीशे के सामने नेल पेंट फुल कंसंट्रेशन के साथ लगा रही थी। गर्ल्स प्रायोरिटीज़, यू नो। और फाइनली सब कुछ हो गया डन, और ये है मेरा फाइनल लुक। खुद को तैयार करके खुद ही इम्प्रेस हो जाती हूँ, क्योंकि सच बोलो तो एमबीबीएस में आने के बाद सजने का मौका ही कहाँ मिलता है। हम लड़कियों को ना आदत होती है कभी भी सच धज के रैंडम फ़ोटोशूट करा लेने की। जिस दिन ये वाली हैबिट बंद हो जाए ना, समझ जाना लाइफ फुल्ली कुक्ड है। तैयार हो जाने के बाद बस एक अच्छी फ़ोटो आ जाए तो आधी ज़िंदगी सॉर्टेड लगने लगती है। एंड आई वॉज ऑब्सेसिंग ओवर दिस हैवी लहंगा। जाते ही सबसे पहले मैंने मंडप में देखा कि मेरी अम्मी कहाँ बैठी है, क्योंकि उनसे थोड़ा दूर बैठना है वरना रोस्टिंग चालू हो जाएगी वहीं पे। और ये रही मेरी एक और एडिट। मुझे एक बड़ी बूमर बात बतानी है, वलीमा भी अटेंड नहीं कर पाई। कॉलेज से अटेंडेंस शॉर्टेज का नोटिस आ गया था, तो मजबूरन वहाँ जा नहीं सकी। पर उदास थी, शादी का लास्ट फंक्शन मिस करना बुरा लगता है ना। हर बार मुझसे कुछ ना कुछ मिस ही हो जाता है इस कॉलेज के चक्कर में। लेकिन यहाँ आकर हम बाहर घूमने गए और हमने बहुत इन्जॉय किया। अब बस वो मेरी आखिरी एडिट थी। फिर हम पूर्णिया से वापस आ गए कटिहार और टपरी पे बैठे। ये हमारा डेली रिचुअल है, शाम में हम चाय की टपरी पे ज़रूर बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ, आधा घंटे ही सही। वहाँ मौज मस्ती करने के बाद ये हमारा दिन हो गया कंप्लीट। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।